और क्या हाल चाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा, आपने जब अपने स्मार्टफोन को परचेस किया था तो बॉक्स के अंदर क्या आपको चार्जर मिला था? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन के बॉक्स में था एक ओरिजिनल चार्जर या फिर आपने खरीदा था दुकान में जाके एक ओरिजिनल चार्जर, उसके अंदर ऐसे कुछ बहुत सारी साइंस या फिर एक सेकंड, साइंस का मतलब साइंस आर्ट्स वाला साइंस नहीं, साइन SIGN साइन या फिर सिंबल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ टैटू आपके स्मार्टफोन चार्जर के ऊपर किया गया है जिसका मतलब ही नहीं है पता आपको, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और कोई आपको ऐसे बताता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता के जाऊंगा आपको। तो इंट्रो लगा दिया जाए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सिंबल्स का जो सिलसिला है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्क्वायर शेप के साथ। जी हाँ, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर नहीं डबल स्क्वायर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो स्क्वायर्स मिलते हैं। अभी इस टैटू का मतलब क्या है? मतलब ऐसा ही तो नहीं बनाया गया आपके चार्जर के ऊपर, तो इसका मतलब वही है कि ये चिन्ह या फिर ये टैटू जिस चार्जर के ऊपर रहेगा वो चार्जर होगा डबल इंसुलेटेड। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, यानी कि इसके ऊपर कुछ कोटिंग्स ज्यादा होगी ताकि आपको शॉक वगैरह लगने की जरा सा भी वो ना रहे। लेकिन इसके बदले में अगर आप खरीदते हैं कोई लोकल चार्जर या फिर कोई भी एड़ा गड़ा दुकान से कोई भी बिना ब्रांड का एक चार्जर, फिर आपको ये वाला लोगो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप चार्जर तोड़ ही क्यों ना दे, अंदर भी नहीं होगा। ओके, हमारी सेकंड जो सिंबल है वो है कुछ राउंड शेप के अंदर एक V लिखा है। अभी इस V के साथ कुछ वोल्टेज का कनेक्शन शायद हो सकता है, ऐसा मेरे साइंटिस्ट दिमाग ने कहा था। अभी इसका मतलब V नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर रोमन लैंग्वेज में 1 2 3 4 करके ऐसे हम जब बच्चे थे वो लिखते थे ना मैथ के टाइम पे कि 1 2 3 5, मजा आया? एक बच्चे को तकलीफ में देख के आपको मजा आ रहा है? नहीं, हो जाती है यार मैथ से गलती। मतलब एक बच्चा से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो गलती नहीं हो सकती क्या? आपसे भी होती है गलती। मैंने कुछ बोला? हाँ, तो मैं इस V के बारे में बात कर रहा था। तो इसको बेसिकली रोमन का जो 5 लिखते हैं हम, वही वाला V यहां पे यूज किया गया है। अभी ये बेसिकली और कुछ नहीं है, एक पावर सप्लाई एफिशिएंसी है जो कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की पावर सप्लाई एफिशिएंसी है। अभी रोमन का जो 5 है वो अगर आपके चार्जर में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे एक स्टैंडर्ड पावर सप्लाई हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली आपके चार्जर का पावर सप्लाई एफिशिएंसी को दर्शाता है। अभी देखिए, ज्यादातर जो यूरोप के साइड में देश वगैरह होता है ना, वहां के साइड में ज्यादातर जो चार्जर होते हैं स्मार्टफोन चार्जर्स, वो लेवल 5 वाले पावर सप्लाई एफिशिएंसी के साथ ही आते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ देश हैं जिसके अंदर आपको लेवल 4 वाले चार्जर्स भी दिखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई लोकल चार्जर मौजूद है अभी के टाइम पे, तो जाके आप चेक कीजिए, वहां पे भी ये सिंबल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, तीसरे सिंबल के बारे में बात करूं तो वो आता है होम सिंबल। अभी होम का मतलब आपको पता है घर। इसका मतलब जिस भी चार्जर के ऊपर ये होम वाला सिंबल रहेगा उस चार्जर को सिर्फ और सिर्फ घर में ही यूज करना है। मतलब जो घर में नॉर्मल करंट आता है ना 220 वोल्ट का, उसी में ये चार्जर बिल्कुल सेफ रहेगा। मतलब ये चार्जर उन जगहों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पे हाई वोल्टेज रहता है या फिर थोड़ा बहुत लो वोल्टेज भी रहता है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि हमारे स्मार्टफोन के बैटरी हो चुका है डाउन, पावर बैंक हमारे पास है नहीं, तो हमने चार्जर को कैरी कर लिया और ट्रेन में, बस में या फिर स्टेशन में भी कहीं पे भी बोर्ड खाली मिला तो बस घुसेर के चार्ज करने लग गए। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे सिंबल के साथ किसी चार्जर को लेके कोई हाई वोल्टेज जगह पे जाके फोन को चार्ज कर रहे हैं, तब आपके स्मार्टफोन के साथ साथ आपके चार्जर को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि सिर्फ ये वाला चार्जर ही नहीं, आप कोई भी चार्जर को घर से ना निकाले तो ही अच्छा है। जी बिल्कुल दोस्तों, इससे आपके सिर्फ चार्जर ही नहीं, आपके स्मार्टफोन तक एक्सप्लोड कर सकता है, बिल्कुल फट सकता है। तो प्लीज कृपया करके ये चार्जर जो है ऐसे गले में लटका के या फिर बैग में डाल के बाहर ना लेके जाइए, ना यूज कीजिए तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बहुत सारे या फिर हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वाला सिंबल जरूर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब शायद हमें सही से नहीं पता है। लेकिन मैं आज यहां पे आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में या फिर कोई भी कूड़ेदान में ना फेंके तो ही बेहतर होगा। मतलब कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या फिर उसका चार्जर खराब हो जाता है तो
तो उसको किसी डस्टबिन में या फिर कूड़ेदान में ना फेंक के सीधे आप कंपनी के घर में जाके या फिर कोई सर्विस सेंटर होता है वहां पे जाके जमा कर दीजिए, ताकि वो उन चीजों को वापस से रिसाइकिल कर सके। लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहां। सिर्फ आपको दोष नहीं दूंगा, मैं तक ऐसा नहीं करता भाई, सही में हो नहीं पाता। कौन जाएगा, एक चार्जर टूट गया उसके लिए जाओ वापस से वहां पे जाके जमा करके आओ, नहीं भाई मुझसे तो नहीं होता। वैसे क्या आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होने के बाद कंपनी के पास लौटाने जाते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके बाद आता है ये कुछ ऐसा वाला। अभी अगर आप थोड़ा सा भी टेक के दुनिया में है तो आपको पता है ये चीज क्या है, इसका काम क्या है। लेकिन अगर आप वैसा बंदा नहीं है या फिर बंदी नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली ये एक क्यूआर कोड है। इसको अगर आप प्ले स्टोर में जाके कोई भी स्कैनर डाउनलोड करके अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, इसका पूरा का पूरा जन्म कुंडली आपके सामने पेश कर देगा, बस ये क्यूआर कोड स्कैन करने से। तो ये और कुछ नहीं है, बस यही है। नमस्कार, एड्स में आपका स्वागत है। तो ये तब से जो हम चार्जर के लोगो कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? नहीं सही में बताओ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो आप लाइक मार दो, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वाला वीडियो देख के बहुत मजा आता है, यहां तक कि आपको नाचने का भी दिल कर रहा है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली वही है कि मैंने आपको जितने भी सिंबल्स के बारे में बताया ना, डस्टबिन को छोड़ के, वो सब कुछ क्रॉस करने के बाद जब कोई चार्जर बनता है तब ये वाला लोगो वहां पे लगाया जाता है। बेसिकली ये कोई लोगो भी नहीं है, इसको आप एक सर्टिफिकेशन मार्क भी बोल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके चार्जर में भी ये वाला लोगो होता है, इसका मतलब आपका चार्जर भी एक क्वालिटीफुल, स्टैंडर्ड और सेफ चार्जर है। तो बस यार, यही तक था आज का वीडियो। वैसे आज का वीडियो का जो साउंड वगैरह है, यहां का जो बहुत ज्यादा इको वगैरह आती थी, वो कैसा सुनाई पड़ रहा है और क्या आपको इको सेम ही लग रहा है या कुछ डिफरेंस महसूस हुआ, बताना मुझे कमेंट करके। धन्यवाद।